Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Peace be always with you. Welcome to Global Light Path. I am Irshad Mahmood from Toronto, Canada. Topic is शफाअत किसकी और किसके लिए. कोई मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अल्लाह से दूसरे मुसलमानों की मग़फ़िरत की सिफारिश ना करे, क्योंकि ये तमाम अंबिया कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही है और उन सबों ने अल्लाह से उम्मत इब्राहिम की मग़फ़िरत की दुआ भी की है. मगर शफाअत सिर्फ उसके लिए कबूल होती है जो अल्लाह के हुक्म पर 100% अमल करने की कोशिश करता है. हज़रत इब्राहिम सलाम ने अपने वालिद के लिए दुआ की, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे और बीवी के लिए दुआ की, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी के लिए दुआ की, हज़रत आसिया ने अपने शौहर फिरौन के लिए दुआ की, मगर उन सब की दुआएं कबूल नहीं हुई. अगर आप उनके लिए 70 बार भी इस्तग़फ़ार करेंगे तब भी अल्लाह उनको ना बख्शेगा. तफसीलात के लिए सूरह तौबा आयत 80. बस उनको सिफारिश करने वालों की सिफारिश नफा ना देगी. तफसीलात के लिए सूरह मुदस्सिर आयत 28. माजी में फारसी और रूमी ने मिलकर बड़ी हिकमत के साथ अहादीस की किताबों में झूठी और मनगढ़ंत अहादीसें शामिल करने में कामयाब हुए, जिसका खमियाजा अरब ममालिक भी भुगत रहे हैं और अब भुगतने की बारी हमारी है. अगर हमने सिर्फ कुरान से हिदायत ना ली तो अल्लाह ने तो मुहम्मद को तमाम वही बयान करने का हुक्म दिया था. तमाम सियासत कोई 200-250 साल के बाद कदीम फारसियों ने मुसलमानों को कुरान से दूर करने के लिए लिखी थी. जिस किसी ने भी कुरान के साथ और मिलाया तो उसने शिर्क कर लिया. अब वक्त आ गया है हम सब वापस कुरान की तरफ पलटे, कुरान से हिदायत लें, सिर्फ कुरान से हिदायत लें, कुरान को समझें, कुरान को समझ कर पढ़ें, इस पे खुद भी अमल करें और इसका प्यारा पैगाम औरों तक पहुंचाएं. शुक्रिया.